तो यहाँ भुखमरी थी कहने का मतलब। और यही नहीं, आसपास के 50 कोस तक मतलब जो इलाका त्राहिमाम थी और बीमारी से त्रस्त था और आग लगता ही लगता था। और जब माता जी गांव में आई है 1948 में, उसके बाद धीरे 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 सब लुप्त हो गया और आज खुशहाल है दुनिया। अभी अभी की बात है, 2 साल पहले ही एक हमारे यहाँ पड़ोस के गांव में है, जो उनसे आया और जब माता जी हमें यदि अच्छा सा खासा सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा जो पहला महीने का जो कमाई होगा वो आपको अर्पण कर देंगे। ये बात हकीकत है, सच है। 2 साल की बात है ये। वो 51,000 रुपया माता जी को प्रदान किया, मतलब नौकरी उनकी लग गई। और उसके बाद जो तनख्वाह मिला वो 51,000 रुपये लेकर के यहाँ पर जो माता जी को प्रदान किया। अभी हम मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के गम्हरिया गांव में है, जहां पर बिहार का एकमात्र अंकुरित सरस्वती मंदिर है। जी हाँ, आमतौर पर सरस्वती पूजा की बात करें तो हर गांव मोहल्ले में सरस्वती पूजा होती है, लेकिन मिट्टी की बनी मूर्ति को लोग स्थापित करके उनका पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन एकमात्र बिहार में और इस इलाके का पहला कह सकते हैं अंकुरित सरस्वती मंदिर है, जो कि मधुबनी जिले में। फिलहाल इस बार की पूजा के आयोजन में भव्यता को साल दर साल बढ़ाता ही रहा है ये पूजा आयोजन, लेकिन इस बार क्या कुछ अलग हो रहा है और इसकी कहानी क्या रही है, इसकी भव्यता दिव्यता, इसका प्रभाव क्या है, तमाम चीजों की जानकारी हम लेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ के पुजारी शारदा जी है। शारदा जी, क्या कुछ यहाँ की महत्ता है और क्या विशेषता है इस अंकुरित सरस्वती मंदिर की? ये सरस्वती माता जी जो है 1948 में धरती से आई हैं। एक किसान जमीन को जोत रहा था, उसी समय जो है उसको हल आगे बढ़ा नहीं, तो उसने मिट्टी सबको हटाया वहां से, तो उसे काला सा पत्थर सा नजर आया। जब उसने कोशिश किया उठाने का, उससे उठा भी नहीं। तब गांव वाले सब इकट्ठे हुए, वहां सब जमा हो गए। तो हमारे पिताजी धर्म प्रवृत्ति के थे। ये 1948 की कहानी है। उसी समय ये माता जी आए हैं यहाँ। मजदूर जब उठाने का कोशिश किया तो मूर्ति उठ नहीं उठी उनसे। लेकिन मूर्ति का जो आकार जो अभी जो दिख रहा है वो बहुत बड़ा नहीं है। नहीं, वो मूर्ति का आकार उतनी की उतनी ही है जैसे वो आई थी उस समय जी, लेकिन वजन उसका बढ़ गया, वजन बढ़ा है। और इस समय जो कम से कम 20 इंच की मूर्ति है वो। फिर वो जब मिट्टी में मूर्ति मिली तो फिर कैसे निकाला गया? वो तो निकाला गया जब हमारे पिताजी स्वर्गीय जोगेंद्र मिश्र पंडित जी थे, उन्होंने गांव वासियों ने जो उनको बुला के ले गया, तो देखिए जाके वहाँ पर कौन सा मूर्ति है, क्या है, नहीं है। तो उन्होंने जब मिट्टी हटाया वहाँ से, तो बीना धारनी पहले नजर आया इनका, और हल से जो है कुछ उनका बीना का टूट चुका है साइड का, बाद बाकी दिखने में आ रहा है वैसे। और तब उनको हाथ जब लगाए तो फूल की तरह उनके हाथ में उठे। अच्छा, ये भी मतलब खास बात है। तब और हल्ला हुआ और गांव वाले आस पड़ोस के गांव यहाँ इकट्ठे हो गए। बहुत से लोग इकट्ठे, लाखों हजारों में आदमी यहाँ इकट्ठा हो गया। तब ये जो है सो ये जमीन जहाँ पर माता जी इस समय है, ये तो बाद में दी गई है गांव वालों की तरफ से। सबसे प्रथम मेरे घर में ही आए, जहाँ पर मेरा निवास स्थान है, वहीं पर स्थापित किया उनका कुटिया स्थापना नहीं, मतलब तत्काल रखा गया और पूजा अर्चना उनका शुरू हो गया कुटिया में। उसके बाद जब ये गाँव वालों से एक महात्मा जी थे, माधवेंद्र झा, जो अभी भी उनका फोटो लगा हुआ है मंदिर के सामने में, माधव बाबा जी से, माधव बाबा जो थे, उनका अभी भी जयकार होता है। और बहुत खास कर गए यहाँ गांव के लिए, और माता जी उनके द्वारा ही यहाँ पर जो है सो स्थापित निर्माण या जो कुछ भी कहिए उनके द्वारा हुआ। और ये जमीन ग्रामीण की थी। तो एक कहानी ये भी जानकारी हम लोगों तक मिली है कि माधव बाबा आए थे और यहाँ पे किसी परिवार में उनको पुत्र जन्म नहीं ले रहा था। बता रहा हूँ ना, जो जमीन दिए हैं तो माधव बाबा को पता लगा, तो ये जगह थी जंगल, भयानक जंगल थी, बहुत बड़ा कुआं था यहाँ पे। उनको कुआं को भर दिया गया। जब उन्होंने दे दिया जमीन, उनसे कहा गया था जो आप माता जी को जमीन दे दो, तो उन्होंने कहा जो मेरे तो खानदान में कोई जीता ही नहीं है, होता है वो चला जाता है, आग देने वाला अभी तो कोई हो। तो बोला यदि माता को ये जमीन दे देते हो तो कहने का मतलब ये है जो तब तुम्हारा खानदान आगे चलता रहेगा। और ये हकीकत है, आज वो खानदान आबाद है। अब माता जी को जमीन दे दी उन्होंने। मतलब जिनकी ये जमीन थी जो सबसे पहले दिए थे, उन्हें पुत्र जन्म लेता था और वो देहांत कर जाता था, लेकिन माधव बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम जमीन स्थापना कर दो, जमीन दे दो मंदिर के लिए और तुम्हारा वंश बढ़ता रहेगा। तो वो अभी तक आवाज है, वंश और वंश चलता रहा है, बहुत खुशहाल वंश है। और उसके अलावा इनको आने से पूर्व, यानी आज से 50 वर्ष पहले की बात है, यहाँ भुखमरी थी कहने का मतलब। और यही नहीं, आसपास के 50 कोस तक मतलब जो इलाका त्राहिमाम थी और बीमारी से त्रस्त था। जैसे कालरा था, मेन ज्वार होती थी और कई ऐसे बीमारियां सब थी जो जिसकी वजह से लोग टिकते के कम थे और आग लगता ही लगता था। और जब माता जी गांव में आई है 1948 में, उसके बाद धीरे 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 सब लुप्त हो गया और आज खुशहाल है दुनिया। और गांव तो खुश, आज के तो एजुकेटेड ऑफिसर वगैरह IAS अफसर पढ़े लिखों की कमी नहीं है।
और हम ही हमारे गांव का ही नहीं, गमरिया बस्ती का ही केवल नहीं, यहाँ से बहुत दूर दूर दराज तक जो है सो पढ़े लिखे लोग होंगे, खुशहाल है इस टाइम में। खासकर ये तो हमारे मिथिला के, मधुबनी जिला मिथिला का ये गौरव है जो सरस्वती माता चल के आई हैं यहाँ पे। और साथ में यहीं पर उच्चैठ भगवती है, इनसे पहले उनका नाम उजागर हुआ जहाँ कालिदास जी का वहाँ पर वरदान मिला था। और यहाँ 4 देवियों का आहुति होती है रात के टाइम। अच्छा। वो कोई किसी में नहीं देखता, लेकिन ये बात सच है। कौन कौन सी 4 देवी? यहाँ पे जो है प्रथम तो दुर्गा जी माता जी है यहाँ पे उच्चैठ में, दूसरा ये सरस्वती माँ है गम्हरिया में, तीसरा काली जी है देपरा में, और चौथा वन देवी है अकोर में गांव में। ये 4 हैं, इन चारों की रात में मिलन होती है और ये आहुतियां करते हैं जी। मान्यता को लेकर के या प्रभाव को लेकर के कोई इच्छा भरा है? हाँ, तो जब ये गांव वाले जमीन दे ही दिए थे इनको, तो वो मंदिर बनी थी और जो उसमें ईटा लगा था वो सारा का सारा ईटा वहीं से निकली थी जहाँ मूर्ति आई थी वहां से। अच्छा, उसी खेत से वो ईटा भी निकला? हाँ जी, और वो भी 1 फुट चौड़ा 1 फुट लंबा, यानी इस तरह का ईट का साइज था जी। उसी से दीवार बना था मंदिर का। यहाँ पर पूजा के दिन, खास करके सरस्वती पूजा दिन या बाकी दिन बताया जाता है कि खोइछा भरने का भी कोई होता है। मैं बता रहा हूँ, सरस्वती पूजा दिन का जैसे सालाना होता है उत्सव, और हर साल बृहति होता है कार्यक्रम में। और साल में 2 नवरात्र हम मनाते हैं यहाँ पे, चैती नवरात्र और जो है आश्विन का मास का नवरात्र। 2 मास उनमें खोज भरा जाता है, कुंवारी कन्या का भोजन होती है, और दूर दराज से लोग आते जाते रहते, जैसे और जगह होता है वैसे दुर्गा पूजा भी इनका मतलब जो है कलश स्थापना होती है। जैसे कि आश्विन के मास में, चैत्र में पूजा इनका होता है, अर्चना सब कुछ होता है, खोज भरा जाता है, कुमारी कन्या होती है, लेकिन उसमें हम लोग नहीं करते हैं जयंती। और लोग कहा यह भी जाता है कि जो यहाँ से मन से कुछ मांग करके जाते हैं वो पूरा होता है, और कुछ कहानियां भी हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा है जो इसमें, ये तो हम अभी की बात है 2 साल पहले ही, एक हमारे यहाँ पड़ोस के गाँव में है जो उनसे आया, जो माता जी हमें यदि अच्छा सा खासा सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा जो पहला महीने का जो कमाई होगा वो आपको अर्पण कर देंगे। ये बात हकीकत है, सच है। 2 साल की बात है ये। वो 51,000 रुपया माता जी को प्रदान किया, मतलब नौकरी उनकी लग गई। और उसके बाद जो तनख्वाह मिला वो 51,000 रुपये लेकर के यहाँ पर जो माता जी को प्रदान किया। ये तो खास है। और ये तो मतलब जैसे खुश तो इनकी खास है, और कुमारी कन्या ये इनको कर दे और जो मांगते हैं वो उनको जरूर ही मिलता है। आज नहीं, 6 महीने में, 2 साल में। घर के देर, घर भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। देखिए यहाँ की जो महत्ता और जो प्रभाव है वो बताएं यहाँ के पुजारी। फिलहाल इस बार का जो आयोजन है, जो कि सरस्वती पूजा में क्या कुछ कार्यक्रम का प्रारूप रहने वाले, तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए पूजा समिति के विकास जी है। विकास जी, क्या कुछ इस बार होने वाला है पूजा आयोजन में, क्या प्रारूप रहेगा? सबसे पहले आपको BNN न्यूज को धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ पे आए और मंदिर प्रांगण में। इस बार का जो पूजा का आयोजन किया है वो बहुत धूमधाम से हम लोग कर रहे हैं, नवयुवक संघ कमेटी, जिसमें आज का जो कार्यक्रम है जो बाल कलाकार के द्वारा यहाँ दिखाया जाएगा। उसके बाद संध्या भजन है, उसके बाद रात की आरती है मैया का। उसके बाद कल सुबह में 10 बजे पूजा अर्चना रखी गई है, और 12 बजे से पूजा आरती के बाद प्रसाद वितरण आपको 3 बजे तक। उसके बाद फिर संध्या भजन और रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम। पुनः 24 तारीख को आपको रुद्राभिषेक, सुबह महादेव का रुद्राभिषेक। यहाँ पर एक महादेव भी है, महादेव का शिवलिंग भी स्थापना है यहाँ पे, तो उनका भी रुद्राभिषेक होगा 24 तारीख को। उसके बाद कुमारी कन्या का भोजन होगा। तो देखिए, इस लोकेशन की अगर मैं बात बता दूं, यहाँ की विशेषता और खासियत आप यहाँ पर आकर के समझ सकते हैं, उसको आत्मसात कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। लोकेशन है मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय। जब पहुंच जाएंगे आप तो वहां से महज 7 किलोमीटर तकरीबन ये दूरी है, नंदी भाई चौक से टर्न करता है, और वहां से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर गम्हरिया गांव है, देहात गांव है। और बात करें तो पिछले 10-15 सालों में ही शिक्षा का प्रसार यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ है। पहले शिक्षा का प्रसार बहुत कम था, लोग पढ़ाई नहीं कर पाते थे, आर्थिक विपन्नता थी, रोगों का प्रसार बहुत ज्यादा था, महामारी थी, तो लोग जीवित भी नहीं रह पाते थे। लेकिन इन तमाम प्रभावों को दूर इस भगवती में लोगों की आस्था बढ़ी, सरस्वती जी में आस्था बढ़ी, उनका पूजन पाठ बेहतर ढंग से होता चला गया, और गांव ने पिछले दशक में बहुत बेहतर विकास किया है। फिलहाल जो पूजा आयोजन है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम पूरे भारत की वासी से एक ही अपील करना चाहेंगे कि जो इस अंकुरित मंदिर पे एक बार जरूर से जरूर आए और माता का आशीष लें। सिद्धिपीठ माँ सरस्वती मंदिर गम्हरिया, ये भारत में बस 2 ही जगह है। एक गम्हरिया जो बेनीपट्टी प्रखंड में मनपुर पंचायत में गम्हरिया नगर है। बेनीपट्टी से करीब 5 किलोमीटर है यहाँ की दूरी, और यहाँ पे आके माता का आशीष लें और पूरे भारत वर्ष को
जो है सो एकत्रित और एडुकेटेड रखने वाली ये माता के चरण में आए। तो देखिए ना सिर्फ सरस्वती पूजा के दिन बल्कि आपको 365 दिन साल के हर दिन आपको यहाँ पर अंकुरित सरस्वती मंदिर का यहाँ पे दर्शन आप कर सकते हैं, इनका पूजा अर्चना कर सकते हैं। और बाकायदा पिछले कुछ सालों में मंदिर ने बहुत डेवलप किया है। पहले कुटिया में यहाँ पे सरस्वती जी विराजित थी, फिर धीरे धीरे गांव के लोगों की उत्तरोत्तर प्रगति होती गई और आर्थिक रूप से संपन्नता बढ़ी तो मंदिर ने विशाल रूप भी लिया है। साल दर साल कार्यक्रम में भी बढ़ोतरी हो रही है और भव्यता दिव्यता हर साल कार्यक्रम में आपको बढ़ी हुई यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। फिलहाल सरस्वती पूजा के दिन यहाँ पर विशेष कार्यक्रम, विशेष प्रारूप है यहाँ पे तय किया गया समिति के द्वारा क्या कुछ होने वाला है। और उसके अलावा आप ना सिर्फ सरस्वती पूजा के दिन मैंने लोकेशन बताया है, आप इजिली यहाँ पे पहुंच सकते हैं, बाकी दिन भी आपको यहाँ पर सरस्वती जी की दर्शन हो सकती है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।